जैसे हम जीवन में ये नहीं कह सकते कि हमारे जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है, जन्म से या जन्म से पहले, वैसे ही हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी पल की शुरुआत कहाँ से होती है। हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि सूरज की शुरुआत किस पल से होती है। किसी चीज की भी शुरुआत कहाँ से होती है, हम इसका जिक्र नहीं कर सकते, इसको लिख नहीं सकते, इसको बोल नहीं सकते। मैंने देखना हो कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई है, जन्म से। जन्म से कैसे शुरुआत हो सकती थी अगर मैं जन्म से पहले है ही नहीं थी। किसी भी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है, जिसको कहा गया है ना ही इस संसार की आदि है और ना ही अंत है, ना ही शुरुआत है और ना ही अंत है। इस चीज को किस चीज की तहत इस स्टेटमेंट को हमारे आगे रखा गया है धर्मक शास्त्रों में। किसी भी चीज की शुरुआत नहीं है और किसी भी चीज का अंत नहीं है। आद भी सच था, जुगाद भी सच है भी सच है, अंत भी सच रहेगा। किस चीज का? हमारे अस्तित्व का। किसी भी चीज की होंद को, किसी भी चीज के अस्तित्व को जानने के लिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से है, हम उसकी शुरुआत कभी भी जान नहीं पाएंगे। क्यों? मैंने अपनी ही शुरुआत देखनी है, मैंने पल की ही शुरुआत देखनी है, मैंने सूरज की शुरुआत देखनी है, मैंने किसी रुख की शुरुआत देखनी है। रुख पैदा होता है बीज से, और बीज कहाँ से पैदा होता है, शुरुआत कहाँ से हुई। हम किसी भी चीज की शुरुआत कभी नहीं देख पाते। इसी ख्याल में मैं देख रही थी कि परमात्मा मुझको किस चीज की सोची दे रहा है, समझ दे रहा है। वो मुझको क्या सिखाना चाहता है? आद सच जुगाद सच, इसकी महिमा वो मुझको दिखाना चाहता है कि जीवन की कोई शुरुआत नहीं, जीवन का कोई अंत नहीं। इसकी मामूली सी गल जिसको जानने के लिए हमारा वक्त बहुत गुजर जाता है, मामूली सी बात हमारे आगे पड़ी होती है और हमारे कुछ समझ में नहीं आता। कहते हैं आंख में थोड़ा छोटा सा तिनका पड़ जाए, बहुत बड़ा पहाड़ भी दिखाई नहीं देता। छोटा सा तिनका इतने बड़े पहाड़ की अहमियत को छुपा लेता है। ऐसे ही छोटा सा अज्ञान इतनी बड़ी गुणवान अवस्था हमारी उसको छुपा लेता है। हमारी अज्ञानता क्या है? हमारी धारणाएं। हमारी धारणाएं कैसे बनती है? जब हम किसी माहौल के लिए, वातावरण के लिए, रिश्ते के लिए, धर्म के लिए, किसी भी विषय के लिए हम कभी भी कोई सवाल नहीं उठाते। ऐसे ही
सोच रही थी इस जीवन की शुरुआत कहाँ से है। चाहे वो जीवन जिंदर का है, चाहे वो जीवन रुख का है, चाहे वो जीवन इस ब्रह्मांड का है। सोचते सोचते मेरा अस्तित्व किसी गहराई में चला गया। वहां पर मुझको सवाल आता है, कामयाब रिश्ता किसको कहते हैं। हमारी किसी इंसान के साथ मुलाजेदारी है, रिश्तेदारी है, या किसी धर्म के साथ, या किसी जीव के साथ, या किसी विषय के साथ, या किसी वस्तु के साथ, हम कामयाब मुलाजेदारी किसको कहेंगे। मेरी जिंदगी मेरा मायना करवाती है। मेरे को मैं ही प्लेटफॉर्म हूं। हर इंसान को इंसान खुद ही जरिया होता है इस जीवन को जानने का। अगर मैं मेरे पास नहीं होंगी तो मैं इस जीवन को क्या, मैं किसी भी चीज को नहीं जान पाऊंगी, मैं खुद को भी नहीं जान पाऊंगी। मैं हूं मेरा जरिया इस तमाम जीवन को जानने के लिए। मैंने देखना है कि मेरा रिश्ता, मेरी नातेदारी मेरे साथ कैसी है। मैं इस चीज में कामयाब हूं या नहीं हूं। मैं अपने साथ अपना रिश्ता कैसे निभाती हूं। अगर मुझको मेरा रिश्ता मेरे साथ नहीं निभाना आया, मैं कभी किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं निभा पाऊंगी। चाहे वो मेरा रिश्ता रब के साथ है, चाहे वो पैसे के साथ है, चाहे मेरा रिश्तों के साथ है, चाहे धर्म के साथ है, किसी के साथ भी हो सकता है वो मेरा रिश्ता। कामयाब रिश्ता किसको मानते हैं? आप किसको मानते हैं और मैं किसको मानती हूं? धर्म किसको मानता है? परमात्मा किसको मानता है? हमारे माँ बाप बहन भाई किसको मानते हैं? क्या मैं अपने बाप के लिए अच्छी बेटी थी? मेरा और मेरे बाप का रिश्ता अच्छा था? बिल्कुल था। क्या मैं अपनी माँ के लिए अच्छी बेटी थी? 50% अच्छी थी, 50% बुरी थी, गलत थी। क्या मैं अपने भाइयों के लिए अच्छी बहन हूं? दिल कहेगा, वो दिल में कहेंगे कि अच्छी है, जुबान कहेगी कि गलत है। क्या मैं अपने ताए चाचे के लड़के लड़कियों के लिए अच्छी कजन सिस्टर हूं? कहेंगे नहीं है। क्या मैं अपनी भुआ की अच्छी भतीजी हूं? नहीं हूं। क्या मैं अपनी मौसी की अच्छी भांजी हूं? नहीं हूं। क्या मैं अपने दोस्तों की अच्छी मित्र हूं? सभी एडमायर करेंगे। वहां पर मैं नहीं कहूंगी कि नहीं हूं। इससे आगे जाती हूं, क्या मैं अच्छी बिजनेसमैन हूं? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं अच्छी पैसे के साथ मेरी नातेदारी है? क्योंकि नहीं है। क्या मेरी परमात्मा के साथ अच्छी नातेदारी है? बिल्कुल है। क्या मेरी जीवन के साथ अच्छी रिश्तेदारी है? बिल्कुल है। मेरी सोच के साथ रिश्तेदारी कैसी है? बहुत सुंदर है। मेरी भावनाओं के साथ कैसी रिश्तेदारी है? उससे भी बेहतर है। मैं जब अनुभव करती हूं, उस अनुभूति के तहत मैं अपने जीवन को कैसे देखती हूं और उस देखने के साथ मेरी रिश्तेदारी कैसी है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मैं जीवन के सच को कितना जानती हूं। उस जो भी मैं जानती हूं जीवन के सच को,
उसके साथ मेरी मुलाजेदारी कैसी है? क्या मैं उस जानती हुई अवस्था को जीती हूं या नहीं जीती? अगर जीती हूं तो मेरी अच्छी मुलाजेदारी है, अगर मैं नहीं जीती तो मैं झूठा रिश्ता निभाती हूं। फोकी दुनियाचारी, फोका भाईचारा, वो मेरे में कितना है? दिखावे के लिए मैं कितना करती हूँ? दिखावे के लिए कोई भी नहीं मानेगा। सभी कहेंगे कि हम दिखावा नहीं करते, हम अच्छे हैं। दुनिया हमारे साथ दिखावा करती है। क्या मैं दिखावा करती हूँ? अपने आप के प्रति मैं कैसी हूं? क्या मेरे में ये है? अगर मुझको दिखावा भी करना पड़ता है, क्या मैं उस दिखावे के प्रति ईमानदार हूं? मैं दिखावा करती हूं रूपा को। रूपा कहती है मुझको, दीदी आप तो दिखावा करती हो। क्या मैं इसको, रूपा की इस स्टेटमेंट को साबित कर सकती हूं कि वो झूठी बात है जहां ये सच्ची स्टेटमेंट है? क्या मेरे में ये कहने का हौसला है, हिम्मत है कि हाँ रूपा मैं दिखावा कर रही हूं? बिल्कुल है। रूपा पूछेगी मुझसे, दीदी तुझको दिखावा करने की क्या जरूरत है? मैं कहूंगी कि इस वक्त तेरे को दिखावे की जरूरत थी, सो मैंने दिखावा कर दिया। जरूरत के हिसाब से तुझको शांत करने के लिए मैंने दिखावा कर दिया। अब तू शांत हो गई है, मैंने मान लिया कि मैंने दिखावा किया था। दिखावा किया था तुझको शांत करने के लिए किया था, और मैं मानती हूं। जिंदगी में जब हम चलते हैं कामयाब, हमारी रिश्तेदारी किसके साथ है? सबसे गहरी हमारी रिश्तेदारी खुद के साथ है। परमात्मा की भी बाद की क्रिया है। परमात्मा को भी जहां पर मैं कहती हूं कि जो वो कर्म नहीं, क्रिया है। समाज, परिवार, हर चीज एक क्रिया है जो हमको मिलाती है हमारे कर्म के साथ। क्रिया के तहत ही कर्म बनता है और कर्म को ही फल मिलता है। अगर मैं अच्छी बहन नहीं, अगर मैं अच्छी कजन सिस्टर नहीं, अगर मैं अच्छी भतीजी नहीं, अगर मैं अच्छी भांजी नहीं, मैं अच्छा इंसान कैसे हो सकती हूँ? मैं कामयाब कैसे हो सकती हूँ? मुझको कामयाब मानेगा कौन? जैसे मैं कहती हूँ कि मैं तो कामयाब हूं, वैसे सभी कहते हैं कि हम कामयाब हैं। हमारे को तकलीफ देता है दूसरा, हम कसूरवार बनाते हैं दूसरे को। हम सदा ही अपने आप को सफेद रखते हैं। हमारे पर कोई धब्बा नहीं है। हमारे पर धब्बा भी कोई दूसरा लगा कर जाता है। मेरी मुलाजेदारी, मेरी रिश्तेदारी, सबसे पहला मेरी रिश्तेदारी है मेरे साथ। मैं ही मेरी रिश्ता है, मेरा ही मेरे साथ रिश्ता है। जीवन में हम कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते जब तक खुद को संतुष्ट नहीं कर पाते। कामयाब रिश्ता वो होता है जब इंसान खुद के लिए, खुद के साथ संतुष्ट हो गया।
क्या मैं अपनी दूसरा सवाल है, क्या मैं अपनी बेवकूफी के साथ संतुष्ट हो सकती हूँ? मेरे में अगर सुंदरता है, मेरे में क्रूरता भी होगी। अगर मेरे में गुण है तो मेरे में अवगुण भी होंगे। गुणों को तो मैं बताती हूँ सबको कि ये मेरा गुण है। क्या मैं अवगुण को भी बताती हूँ? क्या मेरी अवगुण के साथ भी मेरी मलाजेदारी है, मेरी रिश्तेदारी है? क्या मैं अपनी बुराई भी कर सकती हूँ? क्या मैं किसी को कह सकती हूँ कि मैं ऐसी हूं? मैं जहां पर गलत हूं और मैं ऐसा ही करूंगी। अपनी गलती को, अपनी बेवकूफी को क्या मैं ठोक बजाकर कह सकती हूँ? जैसे मैं गुरूर से कहती हूँ कि ये मेरी क्वालिटी है। क्या मैं ऐसे ही गुरूर से कह सकती हूँ कि ये मेरा अवगुण है? मेरी रिश्तेदारी मेरे गुणों के साथ तो अच्छी है, मेरी रिश्तेदारी मेरे अवगुणों के साथ कैसी है? क्योंकि मैंने एक कामयाब रिश्तेदार बनना है खुद की, इस दुनिया की, इस समाज की, अपनों की, सबकी। मेरी वो रिश्तेदारी मेरे साथ कैसी है? क्या मैं अपने अवगुणों को आपके आगे खोल सकती हूँ कि ये है मेरा अवगुण? क्या मेरे में कोई भाव उठता है जो बहुत गलत है? मेरा दिल करता है किसी के थप्पड़ लगा दूं, क्या मैं उसको कह सकती हूँ कि मेरा दिल करता है मैं आपको चांटा लगा दूं? क्या मेरे में हिम्मत है मैं अपनी माँ को जाकर कह दूं मुझको तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं और मेरे आगे ऐसी बात मत करना? क्या मैं अपनी टीचर को जाकर कह सकती हूँ तुम्हारी ये स्टेटमेंट टीचर गलत है, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं? क्या मैं किसी धर्म गुरु को जाकर कह सकती हूँ मुझको ये बताओ आत्म बोध की प्राप्ति आपको हुई है या नहीं हुई? जहां आप एक प्रचारक हो, अगर आप एक प्रचारक हो तो आप अपने आप को गुरु कैसे मानते हो? प्रचारक और चीज है, किसी धर्म का प्रचार करना। जो टीचर हैं हमारे, उन्होंने किताबें पढ़ी है, वो पहले स्टूडेंट थे और वो किताबों में जो उन्होंने पढ़ा है वो हमको पढ़ाते हैं। हमारे लिए किताबों को समझना इजी हो जाता है जब उसको किसी ने पढ़ा हुआ होता है और वो अपनी समझ के अनुसार हमको उस चीज को पढ़ाता है और सिखाता है। पहले तो किताब में अल्फाजों में लिखा होता है, हमारी समझ उसको पकड़ नहीं पाती, जिसके लिए हमको टीचर की जरूरत पड़ती है। टीचर फिर अपनी समझ के मुताबिक हमारे को आसानी से वो बात समझाने की कोशिश करता है। क्या हम उसकी आसानी से समझाने की कोशिश को क्या हम फिर समझते हैं? जो पढ़ी हुई चीज को पढ़ाता है वो है प्रचारक। जो खुद में पढ़ता है, जो खुद पढ़ता है, खुद को पढ़ता है, जो इस जीवन को पढ़ता है, जो जीवन के तमाम भेदों को जानने की कोशिश करता है, किसी की लिखी हुई चीजों के द्वारा नहीं, खुद की समझ के अनुसार, चाहे वो समझ पहली क्लास की है, चाहे वो समझ 10वीं क्लास की है, चाहे उसकी समझ इंसान की पहली क्लास की है, वो है गुरु। क्या हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम किसी धर्मक प्रचारक को या धर्मक नेता को कह सकते हैं कि तू नेता है, तू गुरु नहीं है? मेरी रिश्तेदारी है मेरे साथ, मेरे में हिम्मत है अगर
खुद को सुंदर बनाने की, क्या मेरे में वो हिम्मत है मेरा माहौल भी सुंदर बने? मुझको मेरी कमजोरी दिखाई देती है, क्या मुझको मेरे माहौल में कोई कमजोरी दिखाई देती है, तो क्या मैं उस माहौल को सुंदर बनाने की कोशिश करती हूँ? अगर मैं उस माहौल को सुंदर नहीं बना पाती, क्या मैं उस माहौल को छोड़ देने की हिम्मत रखती हूँ? माहौल को छोड़ने के फिर दो तरीके होते हैं। भीतर रहकर भी महावीर की तरह अपने आप को बदल लेना, नहीं तो फिर सन्यासी की तरह उस माहौल को छोड़ देना। महावीर घर में ही रहते हुए सन्यासी, उनमें वो हिम्मत थी, वो अपने आप को घर के माहौल में ही सन्यासी बना सकते थे। कोई नहीं बना पाता, इसका मतलब ये नहीं है। अगर घर में माहौल में ही अपने आप को सन्यासी बनाने के लिए हिम्मत है, तो उस घर बार को छोड़ देने के लिए भी हिम्मत की ही जरूरत होती है। किसी की हिम्मत होती है छोड़ देने की, किसी की हिम्मत होती है खुद को छोड़ देने की। महावीर ने खुद को छोड़ दिया, और जो सन्यासी है जंगल में चला गया, उसने घर बार को छोड़ दिया। दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। क्या मेरे में ऐसी चीज है? मैंने रिश्तेदारी निभानी है खुद के साथ, मैंने रिश्तेदारी निभानी है इस तमाम कायनात के साथ। जितनी मैं रिश्तेदारी खुद के साथ निभाती चली जाऊंगी, मुझको पता चलता जाएगा कि मेरी रिश्तेदारी मेरे साथ निभाते निभाते मैंने कितना तय कर लिया है रास्ता, वो जो इस ब्रह्मांड को जाता है। मेरे जिस्म के भीतर जो रास्ता 1 इंच का है, 1 इंच रास्ता तय करती हूं मैं अपने भीतर। मुझको जो आंख से दिखाई देता है, क्या मेरे कान भी वो चीज को सुन सकते हैं? आंख और कान में कितना फर्क है? 2 इंच, 2.5 इंच। इन दोनों की स्टेटमेंट क्या सही है? अगर इन दोनों की स्टेटमेंट सही है, जहां पर जो 2.5 इंच का फासला है जो मैं तय करती हूं, जे 1 हो गया, तो दुनिया में जे फासला हजारों करोड़ों अरबों माइल्स का हो जाता है। कैसे? मेरे आगे एक घटना होती है, मैं घटना वो ही लूंगी। घर की लड़ाई की। मैं छोटी सी हूं, मेरे घर बीबी, ताई और दादी झगड़ा करती हैं। 3 औरतों को मैं झगड़ा करते हुए देखती हूँ। तीनों औरतों मेरे आगे हैं, तीनों औरतों की मुझको जानकारी है। बीबी कैसी है, ताई कैसी है और दादी कैसी है। और तीनों को मैं देखती हूँ, तीनों के स्वभाव को भी जानती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, जिनमें से 50% टोटली गलत होगा, 25% सही होगा और 25% में तीर तुक्का लगाऊंगी। मैं जो देख रही हूं 3 औरतें झगड़ा कर रही हैं, जो उनके बोल मेरे कानों में पड़ रहे हैं, आंखों में देखी हुई चीज मैं उनमें से क्या देखती हूँ? उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके भाव देखती हूँ। वहां पर मेरा एक काम और कर रहा है, मेरा माइंड, मेरी बुद्धि कर रही है। बीबी का स्वभाव कैसा है, ताई का स्वभाव कैसा है और दादी का स्वभाव कैसा है। मैं जो उन तीनों को देखकर स्टेटमेंट अपने आप में खड़ी करती हूँ,
उस स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा गहरा है, मेरे कान उनकी लैंग्वेज को सुन रहे हैं, उनकी बोली सुन रहे हैं, उनके अल्फाज सुन रहे हैं। उन अल्फाजों में और बीबी, ताई, दादी के बॉडी लैंग्वेज में और उनके स्वभाव में क्या है, उन तीनों का मेल उन तीन चीजों पर सही है या नहीं है। किस मुद्दे पर वो लड़ रही है, वो मुद्दा किसका हो सकता है। वो मुद्दा उठाया है ताई ने या बीबी ने या दादी ने। उनको इस पोजीशन पर किस चीज ने खड़ी किया है, वो इशू क्या है। मेरी स्टेटमेंट बीबी के साथ फैसला हो और करेगी, मेरी देखनी दादी के साथ फैसला और करेगी, मेरी सोचनी ताई के साथ फैसला और करेगी। उनके स्वभाव के मुताबिक मेरे अपने भाव के साथ, मेरा दादी के साथ भाव कैसा है, मेरा ताई के साथ भाव कैसा है और मेरा बीबी के साथ भाव कैसा है, मैं भाव के तहत फैसला करूंगी। अगर मुझको मुद्दा पता है, उनके स्वभाव पता है, मैं इशू के मुताबिक फैसला करती हूँ। पर देखती हूं कि मेरी आंखों में और मेरे कानों में अभी फर्क है। कानों में जो अल्फाज आते हैं उसमें फर्क है और मेरी आंखों को जो दिखाई देते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसमें फर्क है। मुझको क्या करना पड़ेगा। मेरी रिश्तेदारी है मेरे साथ, मैंने अपनी रिश्तेदारी को निभाना है, या मैंने बीबी और मेरी रिश्तेदारी को निभाना है, या मैंने ताई और मेरी रिश्तेदारी को निभाना है, या मैंने दादी और मेरी रिश्तेदारी को निभाना है, या मेरी उन तीनों में से कौन सी चाहत है सबसे ज्यादा, मैंने उस चाहत के तहत रिश्तेदारी को निभाना है। जे जीवन जितना कठिन लगता है उतना ही जे सहज और सरल है। जब हम अपने आप के प्रति रिश्तेदारी निभाते हैं तो जीवन बहुत ही आसान है। जब हम दूसरे को किसी को विषय बनाते हैं या वस्तु मानकर चलते हैं तो ये जीवन बहुत कठिन है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं है। विषय क्या है, उस विषय को मैं कैसा मानती हूं, कैसा समझती हूं। जे विषय उठाया किसने है, बीबी ने, ताई ने या दादी ने, उस विषय पर मेरी सब स्टेटमेंट तय होगी। किस इंसान ने उठाया है ये विषय। तीनों की झगड़ा, तीनों के बीच जो झगड़ा हो रहा है, जो विषय है, मैंने वो जानना है कि वो किसके साथ है सबसे गहरा। जिंदगी मुझको कहती है तू खुद को हारा हुआ मानती है रिश्तों में, और खुद में अपने आप को क्या मानती है। अगर मैं खुद में तू मानती है जिंदर तेरी अपने आप के साथ कामयाब रिश्तेदारी है, तू अपनी रिश्तेदारी में अपने आप में कामयाब है। कामयाबी वैसे तो आ नहीं सकती अगर तू किसी में फेल होगी। तो कभी इस बात पर भी गौर फरमा। तो कहती है कि मैं दुनियादारी में फेल हूं। फेल कैसे हो सकती है, फिर तू अपने आप में कामयाब कैसे हो सकती है। ये दो स्टेटमेंट्स तेरियां काम नहीं करतीयां। ये है मेरी रात की आज की बयान कथा जो मेरे में चलती है। मैं किसके साथ कामयाब हूं। अगर मैं खुद में खुद के साथ कामयाब हूं, ये हो नहीं सकता कि मैं बीबी के साथ गलत हूं या मैं दादी के साथ गलत हूं। तीनों औरतें झगड़ा कर रही हैं, या मैं ताई के साथ गलत हूं,
बीबी का पक्ष लेती हूं तो वो दो कहती हैं अपनी माँ का पक्ष ले लिया। बीबी की साइड का ले लिया, अपनी माँ की साइड होगी। अगर ताई का पक्ष लेती हूँ, बीबी कहती है इसका दिमाग खराब है। अगर मैं दादी की तरफ होती हूँ, एक कहती है अच्छा किया है, दूसरी कहती है बुरा किया है। मेरी रूह क्या कहती है, उन तीनों को मैंने नहीं देखना। ऐसा भी नहीं है कि मेरी रूह सच कहेगी, इतना भी नहीं है कि मैं सही ही कहूंगी, इतना भी नहीं है कि मैं गलत ही कहूंगी। मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं दूंगी, अपने आप को वक्त दूंगी। उस वक्त उनके झगड़े को खत्म करने के लिए मुझको क्या करना होगा, वहां पर भी कुछ होगा। देखती हूं कि झगड़ा बहुत तेजी से है, मैं वहां पर क्या करूंगी। किचन में जाती हूं, जोर से भांडे जो ऊपर पड़े होते हैं बर्तन, उनको नीचे गिरा देती हूं। वो तीनों ही भागी हुई आती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उनका उस मोमेंट से, उस पल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उससे बड़ा कोई चीज खड़ी कर देती हूं। तीनों मुझसे आके पूछती है कुछ लगा तो नहीं, तू ठीक तो है, तेरी चोट तो नहीं आई। वो झगड़ा था जो, वो खत्म हो गया। उनका ध्यान मेरी ओर हो गया, तीनों का। एक बर्तन नहीं मैंने फेंका, मैंने बहुत से बड़े बड़े पतीले थे नीचे फेंक दिए, क्योंकि जितनी बड़ी वो लड़ाई कर रही थी उससे बड़ा धमाका होना चाहिए था, तब ही वो आती मेरी तरफ। अगर गिलास ही एक फेंका होता तब उन्होंने मेरे पास नहीं आना था। उनका थोड़ा सा ध्यान जाना था कि कोई बात नहीं, कोई छोटी सी चीज कहीं पर गिर गई होगी, उठा लेगा। बड़े धमाके की जरूरत थी, क्योंकि वहां पर बड़ा धमाका हो रहा था। तीनों बर्तन साफ कर चुकने उठाने लगती हैं और मैं वहां से खिसक जाती हूँ। और मेरे चेहरे पर आप मानोगे नहीं कितनी मुस्कान होती है, जैसे मैंने कोई जीत प्राप्त कर ली। वो तीनों बर्तन लगी हुई है और मैं जाकर अपने रूम में बढ़ जाती हूँ और वेट करती हूँ, उड़ीकती हूँ। उनमें से इंतजार है मेरा कि अब मेरे पास उन तीनों में से कौन आएगी और मुझको क्या बताएगी, कुछ कहेगी और मुझको किसके पास जाना पड़ेगा। तीनों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता और मैं उड़ीकती हूँ। कभी मेरी आंख देखती है, दादी आएगी, पूछेगी। उनको मेरी समझ है या नहीं है, कोई नहीं आता। अगर वहां पर मैं चौथा इंसान क्रिएट करती हूँ, वहां पर खड़े होते हैं बापूजी। और बापूजी को समझ नहीं आ रही थी कि इनका लड़ाई झगड़ा कैसे खत्म करूं। वो कहते हैं मिंदर तू चुप हो जा, भाभी चुप करो, बेबे हुण तू ही चुप हो जा। बापूजी आराम के साथ ऐसे बातें करते हैं और मैं देखती हूँ जे भला पुरुष, इसको समझ नहीं लगती। उनकी तीखी आवाज, उनकी ऊंची आवाज के नीचे पहले ही इसकी तो आवाज पाताल में है, अब इसकी आवाज और क्या आएगी। उनके आगे बड़े एटम बॉम्ब के आगे जो छोटा सा पटाखा क्या काम करेगा। बापू को मेरे को देख कर हंसी आती है और मैं कहती हूँ, अपने सिर पर हाथ मारती हूँ, बापू तुझे क्या करता है, इन पटाखों बॉम्ब के आगे तेरा पटाखा को कुछ काम नहीं करेगा। वहां पर बापूजी फेल है। अब बापूजी पास कहां पर है,
वहां पर वो तीनों औरतें नहीं मेरे पास आती, वहां पर बापूजी मेरे पास आते हैं और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराहट मुझको देकर वहां से चले जाते हैं। बोलते कुछ नहीं, चले जाते हैं। और मेरी और बापूजी का रिश्ता ऐसा था, हमको दोनों को एक दूसरे से शर्म बहुत आती थी। बापूजी मेरे से शर्माते थे और मैं बापूजी से शर्माती थी। हम दोनों का शर्माना लगा रहता था। कौन सा ऐसा रिश्ता था हमारे भीतर, माँ बेटे बेटी और बाप के भीतर, जिसमें इतना शर्माना भरा हुआ था। हमारा रिश्ता शर्माता था, हमारे गुण शर्माते थे, हमारी बेअक्ली शर्माती थी। हमारे में क्या शर्माना था कोई पता नहीं, पर हम दोनों शर्माते थे। अब मैं देखती हूँ कि वो तीनों औरतें नहीं आई। दूसरे दिन मैं दादी के पास जाती हूँ। दादी कोई बात नहीं करती। ताई के पास जाती हूँ। ताई कहती है तेरी माँ ने ये कहा था। बीबी के पास आती हूँ। बीबी कहती है सुधर जा, तेरा दिमाग काम नहीं करता, सुधर जा। और मैं तीनों को देखती हूँ, तीनों की इस चीज से मैंने क्या सीखना है, कसूर किसका है। तीनों की जो स्टेटमेंट है, तीनों में से अब मैंने देखना है कि कसूर किसका है। ताई का कसूर है, जिसने कहा कि तेरी मां का कसूर था। ताई का कसूर क्यों है? कसूरवार ही सदा दूसरे को कसूरवार ठहराएगा। इतनी हमारे में ज्ञानता नहीं है। बीबी बोलती है, बीबी के बोल कड़वे हैं। जरूरी नहीं कि बोल कड़वे वाला ही सदा झूठा होता है। जरूरी नहीं जो चुप चपीता है वो ही सदा दूध का धुला हुआ होता है। हमने चीज को देखना है, परखना है कि वहां पर बात क्या हुई है। मेरी रिश्तेदारी है मेरे साथ, मैं बेबे के साथ नहीं बेइंसाफी कर सकती। बेबे के साथ बेइंसाफी करूंगी, मैं अपने ही किसी चीज के साथ बेइंसाफी करती हूँ। अपने इंसाफ के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, अपने भरोसे के साथ, अपने प्यार के साथ, अपने अस्तित्व के साथ मैं बेइंसाफी करती हूँ। मैं अपने साथ कैसे बेइंसाफी कर सकती हूँ? मैं सब्र कर सकती हूँ, चाहे मुझको लग जाए 1 साल, चाहे मुझको जीवन भर तलाश करनी पड़े कि इन औरतों में से किसका कसूर था, पर मेरी तरफ से बेइंसाफी हो जाए, मेरा अस्तित्व इस चीज की इजाजत मुझको नहीं देगा। मेरी रिश्तेदारी है मेरे अस्तित्व के साथ। मैं भाग कर काली में भागती हुई जाऊंगी और काली में मैं और काम खराब कर डालूंगी। मैं वैसी नहीं है, मैं आराम से बैठ जाऊंगी। मुझको दुनिया कहे कि जे हार गई है, मुझको हारना मंजूर है, पछताना मुझको मंजूर नहीं है। मेरे अस्तित्व में पछतावा हो, मैं अपने अस्तित्व को पछतावे में क्यों फेंकूंगी? मेरे अस्तित्व में पछतावा हो, मेरा अस्तित्व में घबराहट हो, मेरे अस्तित्व में डर हो, मेरे तनाव आ जाए, मैं बखौलती फिरूं, मैं घुटन में जीऊं, मैं लाचारी महसूस करूं, मैं बेबसी में सांसें लूं, मेरा अस्तित्व ये कबूल नहीं करेगा। मेरा अस्तित्व कबूल करेगा सब्र में रह, इंतजार कर ला।
मैंने देखा है कि कहते हैं एक चुप 100 सुख। सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, खास करके उस इंसान को जब उसको कोई झूठा साबित करता है जबकि उसका कसूर ना हो। मेरा कसूर नहीं, और हालात मुझको झूठा करते हैं, और मैं आंख से पानी गिरता है, इतना ही बस। क्योंकि मैंने अपने अस्तित्व को इससे गहरे 2 अथरू और बहाने नहीं देने। 3 अथरू जैसा मेरा अस्तित्व हो जाए, ऐसी मेरे में गुंजाइश नहीं है। आज एक अथरू गिर गया, वो अथरू गिरा इसलिए है कहीं ना कहीं मेरी इस बेकसूरी पल में भी कहीं ना कहीं कसूर छुपा हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव ही है। अगर पॉजिटिव कसूर है, किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है कि कोई मुझको कहे कि तू कसूरवार है। इसका मतलब मेरे में कोई कमजोरी है कि दूसरा मेरे उस कमजोरी को कसूरवार बना सकता है। आज एक हंजू मेरी आंख से गिरा है, मैं सोचती हूं कि ये बेकसूर हंजू है, और मेरा अस्तित्व कहता है जिंदर नहीं, ये बेकसूर हंजू नहीं है। अगर तेरी आंख से गिरा है तो जरूर तुमने ही इसको इजाजत दी है। मेरा कसूर को क्या हो सकता है? दूसरे को मौका दे दिया कि तू मुझको कसूरवार बना सकता है, दूसरे को मौका दे दिया कि तू मुझको जुल्म कर सकता है, दूसरे को मौका दे दिया कि तू तेरा जैसे दिल करता है तू मेरा वैसे ही फायदा उठा सकता है। वो मेरा कसूर है, और उस कसूर के लिए मेरी आंख में आंसू आएगा ही आएगा। अगर मैं कसूरवार होती तो मेरी आंख में 2 हंजू और आते, 2 आंसू और आते, 3 आंसू आते। आज मैं 2 आंसू से बच गई हूं क्योंकि मैंने सब्र कर लिया, क्योंकि मैंने खुद के साथ रिश्ता निभाना है। अगर मैंने इस हंजू को भी, इस अथरू को भी खत्म करना है तो मेरे साथ कैसा रिश्ता चाहिए? मेरी गर्दन, मेरी जो दूसरों के आगे झुकी हुई होती है, उसको थोड़ा सा सीधा होना चाहिए। जो खुद के आगे सीधी है, खुद को थोड़ा सा झुक कर देखना चाहिए। गुरूर भी हो, घमंड भी हो, अपने आप पर मान भी हो, नखरा भी हो, हम हर चीज का सुमेल हैं। हमने रिश्तेदारी निभानी है घमंड के साथ भी, हमने रिश्तेदारी निभानी है गुरूर के साथ भी, हमने रिश्तेदारी निभानी है मान के साथ भी, और मैंने रिश्तेदारी निभानी है नखरे के साथ भी। ये 4 मेरी स्टेजेज है, और इन 4 के साथ भी मैंने रिश्तेदारी निभानी है। मैं अपने घमंड को नाराज नहीं कर सकती, ना ही मैं अपने गुरूर को नाराज करूंगी, और ना ही मैं अपने मान को नाराज करूंगी, और ना ही मैं अपने नखरे को नाराज करूंगी। ये तीनों, ये 4 मेरे गहने हैं। क्या हुआ अगर एक लोहे का है? कहीं लोहा पाकर भी मैं सुंदर बन सकती हूँ। क्या हुआ कि एक हीरो का है? नखरा मेरा हीरो का है।
मैंने उनको जूझ कहाँ करना है, क्योंकि मैंने रिश्तेदारी निभानी है अपने अवगुणों के साथ भी, अपने गुणों के साथ भी। मेरी जो 4 स्टेज है, घमंड है, गरूर है, मान है और नखरा है, और मैंने इन चारों को भी अपनी जफ्फी में लेना है। मैंने इनके साथ दोस्ती निभानी है, दुश्मनी नहीं। वहां पर मेरी जो रिश्तेदारी है मेरे साथ, वो संपूर्ण होती है। और मैं सोचती हूँ कि इस संसार में मैं फेल हुआ इंसान हूं, और मेरा अस्तित्व कहता है, अगर तू संसार में फेल हुआ इंसान है जिंदर, तो तू खुद में पास कैसे हो सकती है? ये है मेरा सवाल। मैं मानती हूं कि मैं खुद में पास हूं। सुखी जीवन है, खुशी से भरा जीवन है, तनाव पास नहीं है, फिक्र कोई मुझको नहीं है, आजादी है, कहीं पर भी कैसे भी उठ बैठ सकती हूँ, जा सकती हूँ। मेरे पास कोई भी गुलामी का एक भी तिनका नहीं है कि कोई मुझको ओए भी कह दे। औरत का काम होता है खाना बनाना। इतनी मुझको आजादी है मेरे जीवन में, खाना बनाऊं या ना बनाऊं, ये मुझ पर डिपेंड है। मेरे पर जीवन में कोई भी डिपेंड नहीं है, और मैं किसी पर भी डिपेंड नहीं हूं। मेरा सबके साथ रिश्ता, चाहे वो दर्शन है, चाहे वो अरियाना है, चाहे वो रूपा है, मेरा रिश्ता सबके साथ आजादी वाला है। कोई मुझ पर भारू नहीं है, मैं किसी पर भारू नहीं हूं। फिर मेरे में ये कैसे आता है कि मैं दुनिया में, रिश्तों में फेल हुआ इंसान हूं। अगर मैं फेल हुआ इंसान हूं किसी भी लेवल पर, मैं खुद में पास नहीं हो सकती, ये हो नहीं सकता। अगर मैं कहूं मुझको पता नहीं ये बुद्धि कैसे काम करती है, तो मैं ऐसे कैसे कह दूंगी कि मुझको आत्मबोध है। अगर मैं कहूंगी मुझको नहीं पता कि ये मानसिक लेवल कैसा होता है, तो फिर मैं कैसे दावा कर सकती हूं कि मुझको आत्मबोध की प्राप्ति है। खुद के साथ कामयाब जीवन की प्राप्ति ही होती है आत्मबोध। कोई इंसान आता है, क्या मुझको पता नहीं चलता कि उसकी चाल में जो ठुमक बजती है, चाल में पैर उठाने में जो उसकी आहट है, आप सच मानना उसकी पैर उठाने की एक्शन से, क्रिया से ही मुझको पता चल जाता है कि ये इस वक्त इस इंसान का टेम्परेचर क्या है और इसमें कैसी सुर बजती है। पैर उठाने से, पैर की आहट से ये कैसे होता है? इसका मतलब ये नहीं होता मैं उसको बताऊंगी, मुझको बताने की जरूरत नहीं है। परमात्मा मुझको समझ देता है समझाने के लिए कि ये कायनात क्या है। वो मुझको समझ इसलिए नहीं देता कि मैं बता दूं, अरियाना तू क्या है, रवि तू क्या है, रूपा, देविंदर तू क्या है। मुझको ये बात बताने के लिए परमात्मा जी समझ नहीं देता। मुझको समझ देता है परमात्मा कि मैं तेरे को समझाता हूं इस सुर में क्या राग है, इस सुर में क्या तर्ज है, इस सुर में क्या है संगीत, इस सुर में क्या है। तू सीखना चाहती है
तू देखना चाहती है जे तेरी प्यास है, जे तेरी चाहना है, जे मेरी रिश्तेदारी है परमात्मा के साथ। इसका दुनिया के साथ कोई भी नाता नहीं। अगर मेरे को कोई परमात्मा चीज समझाता है दविंदर के थ्रू, जे मेरा और परमात्मा का नाता है, जे मेरा और दविंदर का नाता नहीं है। जे मेरी मुलाजेदारी, जे मेरी रिश्तेदारी चलेगी परमात्मा के साथ, जो मुझको सोजी देता है। जे है सब्जेक्ट तेरा, इस सब्जेक्ट को पहचान ले जिंदर। जे है जिसकी आहट मैं तुझको देती हूं, कायनात कहती है मुझको। वो सीन नहीं मुझको कभी भी भूलता। एक डॉगी था, वो बहुत जोर से भागता हुआ भौंकता हुआ मेरी तरफ आता है और मेरा दिल धक धक भी इसने मेरे चेहरे पर के पास आकर वो रुकता है। उसका मुंह खुला हुआ होता है और जीभ बाहर निकली होती है, दांत बड़े बड़े और लालें आती है। मुझको ऐसे लगता है कि इसने मेरे चेहरे पर हमला कर देना है और मेरे चेहरे को उसने, बस मैं मर गई। मैं पता नहीं मैं कौन से हॉस्पिटल में जाऊंगी, मेरा बुरा हाल हो जाना है। मैंने उसकी आंखों में देखा, दिल धक धक करता है और मैं घबराई हुई हूं। उसका मालिक पीछे से भागा हुआ आता है और उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल 2 इंच की भी दूरी नहीं थी। मैंने कहा रब्बा, मेरी जुबान से निकलता है रब और मेरी आंखें सीधी उसकी आंखों में जाती है। वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। मेरी आंखों की वो देखनी कि इसने मेरे पर हमला कर देना है, मेरा आज चेहरा गया। एकदम ऐसी घटना घटती है और मेरे जुबान से निकलता है रब, हे रब्बा, और मेरी आंखें उसकी आंखों में गड़ जाती हैं और वो वहीं नम हो जाता है। जब वो मैंने देखा, वहां पर खड़ गया, मेरी ओर देखने लग पड़ा और आप मानोगे नहीं, मेरा हाथ जो डरा हुआ था मेरे चेहरे पर था, मेरी गाल पर था और वो मेरी कमर पर आ गया। जैसे मैं सीधी हो गई। उस सीधे होने में जो धड़कन थी मेरे भीतर, जो कांपती थी मैं, जब मेरा हाथ चेहरे से उतरकर मेरी कमर पर आता है और मेरी गर्दन सीधी होती है, हे रब्बा, पल की कहानी सदी में बदल गई। सदी की कहानी पल में बदल गई। मेरा डर इतनी बहादुरी से बदला, इतनी हिम्मत से बदला कि मैं उस कुत्ते के आगे एक कामयाब, एक बहादुरी सोल्जर बन के खड़ी हो गई और मेरा हाथ कैसे मेरी गाल से उतरकर मेरी कमर पर आके टिका, जैसे कि मैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार होगी, आ जा। और कुत्ता नीचे बैठ गया, उसका मालिक आ गया। परमात्मा कहता है कुछ सीखी। मेरे डर को कितनी बहादुरी से परमात्मा ने मुझको दिखाया। भय क्या होता है, आ भय क्या होता है, डर क्या होता है, आ डर क्या होता है।
निर्भय होना और बात है, अभय होना और बात है, और भयभीत होना और बात है। उसके बाद मेरी जिंदगी से डर गायब हो गया। हम तब तक अभय रहते हैं जब तक अभी मौत का सामना नहीं है। हमने होना है निर्भय, वो होगा मौत के बाद। जब तक हम मौत के साथ इनकाउंटर नहीं कर लेते, हमारी अवस्था कभी भी निर्भय नहीं होती। मौत से डरना ही नहीं, जीवन में कभी फिर किसी से डर ही नहीं लगेगा। वो होती है निर्भय अवस्था। मेरी कायनात के साथ मुलाजेदारी है जब वो मुझको सिखाती है कि निर्भय अवस्था क्या होती है, क्योंकि मेरे साथ कामयाब रिश्तेदारी है। मैं अपनी रिश्तेदारी में जो मेरे साथ है, मैं उसमें कामयाब हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि कायनात भी मेरी दोस्त हैं। एक छोटा सा, आपको नहीं पता, आपने नहीं ऐसा किया होगा, जहां आप में से बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा, मुझको पता नहीं, पर मैंने किया है, मुझको ये पता है। छोटे छोटे सी सड़कों पर चलती हूँ और ऐसे ऐसे छोटे छोटे से झाड़ फूस देखती हूँ। मैं इनसे पूछती हूँ, तुम भी तो मेरे जैसे हो? जैसे जो छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, इनसे भी मैं पूछती हूँ, तुम भी मेरे जैसे हो? पता नहीं तुझको कभी किसी ने देखा होगा, पता नहीं कभी किसी ने तुझको प्यार से सलाहा होगा। मैं पत्थरों को उठाती थी, छोटे छोटे प्लांट्स जो घास ऐसे ही साइड पर लगी होती थी, कभी कच्ची पगडंडी पर, कभी सड़क के किनारे पर, कभी किसी ऐसी जगह पर जहां पर रेत ही रेत होती थी, वहां पर छोटी सी कोई अंकुर होता था, बीज, मैं उसको जाकर बैठ जाना। पता नहीं तुझको कभी किसी ने देखा होगा, तुम भी मेरे जैसे हो। इस जीवन में, इस संसार में कोई किसी को नहीं देखता। ये मुलाजेदारी खुद को ही खुद के साथ निभानी पड़ती है, खुद को ही खुद में देखना पड़ता है। आप भी ऐसे हो जाओ। आज तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, मेरी नजर आप पर पड़ गई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम और मैं एक जैसे हैं। आप छोटे से हो, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने बड़े बड़े रुख हैं, आप छोटी सी तुई हो, छोटा सा। आप पर किसी की नजर नहीं जाएगी मल्ला। मुझको ऐसे सड़क के किनारे पर लगे हुए छोटे छोटे से प्लांट्स, छोटे छोटे से तुई पर मेरा रोना ही शुरू हो जाना। मुझको लगना ये भी मेरे जैसे हैं, इनको भी कभी किसी ने नहीं देखा। मैंने उनको समझाना कि मुझको भी कभी किसी ने नहीं देखा, तुम भी मेरे जैसे हो। जिस संसार की रीत है, संसार के पास आंखें हैं, वो आंखें उनकी सोच देखती है मल्ला, वो किसी और को नहीं देख सकती। तुझको ही तुझको देखना पड़ेगा, ये प्रकृति का कानून है। तू ऐसे मत सोचना कि तू छोटा सा है, पर तेरी कैपेसिटी वो ही है जो एक रुख की है। आज मैंने तुझको देखा है, खबरे मैं फिर देख ना पाऊं तुझको। तू कभी भी अपने आप को ऐसा मत करना, अपने आप को देख लेना, अपने जीवन को ऐसे ही रिश्ता निभाना अपने प्रति जैसा रुख निभाता है। ऐसे लगता है कि तुम मेरा जीवन जीता है। मैंने अपने साथ अपनी मुलाजेदारी निभाई है, तुम भी अपने साथ अपनी मुलाजेदारी निभा लेना। कोई पैर भी कुचल कर चला जाएगा तुझको, उसको माफ कर देना। हमारी अज्ञानता
हमारा अज्ञानी स्वभाव जो खुद को ही सब मानता है, जो किसी को कुछ नहीं मानता, जब तक हम अपने साथ रिश्तेदारी नहीं निभाते। अगर आप मुझसे पूछेगी, छोटी सी तुई को कहती हूँ, छोटे से पत्थर को कहती हूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि जिंदर तू इतनी सुखी क्यों होगी, मैं कहूंगी मैंने खुद के साथ रिश्ता निभा लिया, मुझको किसी के साथ रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं। मैंने उस रिश्ते में से देखा, मैंने तो बीबी के साथ भी अच्छा ही रिश्ता निभाया है, मैंने दादी के साथ भी अच्छा रिश्ता निभाया, मैंने ताई के साथ भी अच्छा रिश्ता निभाया। वो उनकी अज्ञानता थी, वो अपनी चाहना के तहत जिंदर को देखते थे। उन्होंने कभी मजबूर नहीं समझा, उन्होंने कभी इंसान नहीं समझा, उन्होंने कभी माहौल पर ध्यान नहीं दिया, स्वभाव पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ खुद की चाहना से ही संसार को देखा। तो उन्होंने जिंदर को भी वैसे ही देखा। वो उनकी तरफ से है कि ये एक फेल इंसान है, ये मेरी तरफ से है कि मैं एक पास इंसान हूं। दुख से फ्री हो जाना, तनाव मिट जाने, बेफिक्र जीवन का एहसास हो जाना, ये सबसे गहरा एहसास है, ये सबसे गहरा नाता है मेरा मेरे साथ कामयाब रिश्ता है। खुदा करे आप सबका भी अपने आप के साथ कामयाब रिश्ता हो जाए। सदा खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।